बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस खिताब का इंतज़ार था वो आज हो गया है और आयतुल्लाह अली खामनाई के खिताब के बाद जो सबसे पहला ऑर्डर उन्होंने जारी किया है वो ऑर्डर जारी किया है ईरान की एयरफोर्स को, ईरान की फ़ौज को, और इन्होंने टारगेट्स लॉक कर लिए हैं तमाम बड़े मिसाइलों के। इजराइल की पूरी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट्स, इनकी रिफाइनरीज, गैस स्टेशंस, गैस फील्ड्स और इसके अलावा इनके मुल्क की जहां जहां इलेक्ट्रिक ग्रिड्स हैं उन सब के लिए मिसाइल लॉक कर लिए गए हैं। इमाम ने आज जो खिताब किया, ये खिताब इतना फैसला कुन था कि आप सोचें अरब मीडिया में, एशिया में, इवन के इंडिया के अंदर स्पेशली, और उसके अलावा इजराइल समेत पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर लाइव दिखाया गया। उन्होंने जो बात की है वो बिल्कुल इंडिकेट कर दिया है कि जंग सर पर खड़ी है। उन्होंने बड़ा क्लियरली आज ये बात बताई। उन्होंने कहा जो हमने इजराइल पर हमला किया है ये उसके जुराइम की कम से कम सजा है, कम से कम सजा है। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने जब आज, आपको पता है कि कासिम सुलेमानी के बाद फर्स्ट टाइम आज ये आए हैं, तो उन्होंने आकर एक तो लीडरशिप का किरदार अदा किया, और जिस तरह अवाम आई थी, निकली हुई है, और जितना इम्पैक्ट पूरी दुनिया के अंदर आया है, इन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया है मुस्लिम्स और खास तौर पे अरब कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, सबको। उन्होंने कहा तैयारी पकड़ लें, बहुत बड़ी तबाही होने वाली है मिडिल ईस्ट के अंदर, तैयारी पकड़ लें, और ये सबके घरों में आने वाली है तबाही। अगर हमने एक होकर ये काम ना किया तो एक एक बंदे को ये फेस करना पड़ेगा। यानी बड़ा क्लियरली तमाम इस्लामिक कंट्रीज को कह दिया कि टाइम आ गया है आप सबका, हम तो तैयार बैठे, हम तो जंग लड़े हैं, आप में से कोई तैयार नहीं है। यानी 57 इस्लामिक कंट्रीज में सिर्फ ईरान ही खड़ा हुआ है और वही लड़ा है। आप सब बचते बचाते आ रहे हैं कि ना हो, ये आप सबके घरों में जंग दाखिल होने वाली है। फर्क सिर्फ ये है कि हम लड़ते रहेंगे अंत तक, क्योंकि हम तैयारी करके बैठे हुए हैं। हमने हमला भी किया 2 दफा, हम लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग तैयार नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपको वार्न कर रहा हूं, ये आपके घरों तक जंग आने वाली है, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसने कहा एक के बाद दूसरी कंट्री, दूसरे के बाद तीसरी कंट्री, सबका नंबर उन्होंने लिखा हुआ है। इस सारी सूरत हाल में जिस तरह का उन्होंने खिताब किया और इसका जो इम्पैक्ट आया है, आप अंदाजा करें कि इजराइल के हेडक्वार्टर्स के अंदर मुसाद हो या उनके खास तौर पर सियासतदान, नेतन्याहू, ये वो जितने मिलिट्री के, सब ने इस किताब को सुना और वहां पर बकायदा हिब्रू लैंग्वेज के अंदर इसको रियल टाइम में ट्रांसलेट किया गया। उनके मीडिया पर नहीं ये चला, मीडिया पर सिर्फ उसकी खबरें और चीजें आई, लेकिन रियल टाइम के अंदर हिब्रू मीडिया ने उसको छोड़े। उनके यहाँ पर जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो बकायदा तौर पर रियल टाइम के अंदर ट्रांसलेट, ऐसा नहीं कि बाद में दिया, इस तरह करके उन्होंने सुना और इस सारी सूरत हाल के अंदर बड़ा क्लियरली बता दिया। उन्होंने कहा जी इस वक्त यानी सबसे बड़ा जो मसला पैदा हुआ है, उन्होंने हिजबुल्ला और खास तौर पर हमास की तारीफ की। उन्होंने कहा जी ये लड़ाई कर रहे हैं। अब जो असल सूरत हाल है वो बता दूं मैं कि तमाम मुसलमानों का दुश्मन एक है। उसे कहा अब अफगानिस्तान से लेकर यमन तक और ईरान से लेकर लिबनान और गजा तक अब वक्त आ गया कि हम सारे इकट्ठे हो जाए। इन्होंने बड़ा इंडिकेट किया है कि आ जाए, यही टाइम है। अकेले आप रहेंगे तो आप मारे जाएंगे, हम तो तैयार हैं, हम तो अभी भी अकेले लड़े हैं। आप लोगों को नहीं पता आपके साथ क्या होने वाला है, यही वक्त है एक फौज कर ले, यही वक्त आ जाए मिलकर लड़े। अगर अमेरिका यानी इनडायरेक्टली बड़ा कहा कि अमेरिका का डर है, फलाना डर है, निकाल दे दिल से डर, अल्लाह के लिए सिर्फ आपने लड़ना है। तो इस सारी सूरत हाल में जो सबसे बड़ा मसला हुआ कि जैसे इनका खिताब खत्म हुआ है, उधर ईरान की जानिब से बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया गया। ईरान ने कहा है कि इस वक्त यानी जो मीडिया के अंदर सूरत हाल आ रही है उसको आप छोड़ दें, जो इजराइल कह रहा है हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इन्होंने अपनी फौज को और एयरफोर्स को हुक्म दिया, फौरी तौर पर इन्होंने इजराइल की तमाम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट्स, रिफाइनरीज, गैस फील्ड, इन तमाम जगहों पर अपने मिसाइल यानी टारगेट्स लॉक कर लिए। मिसाइल ऑलरेडी डिप्लॉय है। अब ये क्यों हमला करने के लिए जा रहे हैं? इन्होंने रूस को भी इन्फॉर्म कर दिया और साथ साथ उनसे मदद भी तलब किया कि भाई आप हमें सैटेलाइट से बताएं। सीन ये होने जा रहा है, इंटेलिजेंस मालूमात इनको मिली है कि ये ईरान की गैस रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज, एक्सपोर्ट वाली साइड और सबसे बढ़कर न्यूक्लियर फैसिलिटीज और ये दीगर चीजें, इन पर हमला करने जा रहे हैं और लीडरशिप को भी मारने के लिए जा रहे हैं।
अब ईरान ने क्या किया है, इन्होंने मिसाइल डिप्लॉय कर लिया, टारगेट्स रख लिया है। किन किन जगहों को टारगेट रखा है कि जैसे ही इजराइल हमला करेगा ऐसे बटन दबेगा और उसके बाद आप देखेंगे मिसाइलों की बरसात। सबसे पहले तो ये मारेंगे बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान ने असल में इस वक्त लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जैसे शहाब, सिजील, क्याम मिसाइल वगैरह, ये असल में इजराइल तक पहुंच सकते हैं। तो इन मिसाइलों को उन्होंने ऑलरेडी डिप्लॉय किया हुआ है और इस सूरत हाल में ये इजराइल के डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम, डेविड स्नाइक, इन सब को बीट कर देंगे। ये असल में टारगेट करेंगे बहुत सारे, यानी इसके साथ इन्होंने क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स, और ईरान ने असल में आपको पता है कि क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, हिजबुल्लाह को दिया हुआ है, यमन के हूथियों को दिया है। तो ये असल में जाएंगे खास तौर पर रेडार सिस्टम को बीट करते हुए और ये जाकर इनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे। अब ये करेंगे किस जगह हमला? सबसे पहले ये करेंगे इजराइल की एनर्जी सप्लाई पर हमला, इकोनॉमी पर हमला करेंगे और मिलिट्री कैपेबिलिटीज पर हमला करेंगे। अब असल में आपको पता है कि इजराइल रिलाय करता है हेवीली, जो उसकी ऑफशोर गैस प्लेटफॉर्म है लेवियाथन और तमार फील्ड्स, ये दो असल में इन्होंने निशाने पर रखी हुई हैं, इनको इन्होंने करना है टारगेट। अब इन प्लेटफॉर्म पर जब आप टारगेट करेंगे तो सबसे पहले तो उसकी गैस की जो प्रोडक्शन है और जो सप्लाई है पूरे इजराइल की इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इतना बुरा असरअंदाज होगा कि जैसे ही ये मिसाइल वहां जाकर हिट करेंगे इजराइल के अंदर बिजली चली जाएगी। अगर इन्होंने इसको सक्सेसफुली हिट कर लिया, जो कि वो बड़ी ही आसानी के साथ हिट करेंगे, तो आप सबसे पहले देखेंगे पूरे इजराइल के अंदर पावर शॉर्टेज हो जाएगी, एक्सपोर्ट हिट होगी और इजराइल की इकोनॉमी का जो जनाजा निकलेगा वो आप सब देखेंगे। इसके बाद इन्होंने प्लान ये किया है कि इजराइल के पावर प्लांट जो खास और आपको पता है बहुत क्रिटिकल है इसकी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के लिए जो सप्लाई के लिए, यानी हम पाकिस्तान में देखते हैं लोड शेडिंग, आप देखेंगे यहाँ पर क्या होती है, और नेचुरल गैस, ये तमाम की तमाम ये काम ये करेंगे कि पावर प्लांट्स पूरी तरह टारगेट करेंगे, जिससे हो जाएगा इजराइल में ब्लैकआउट, बहुत बड़ा ब्लैकआउट होगा। आपको पता है डेली लाइफ इनकी पूरी तरह असरअंदाज होगी, मोबाइल चार्ज नहीं होंगे, और सबसे बढ़कर इनका प्लान ये है कि अगर हम ये करने में कामयाब हुए तो इजराइल की जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, ना खाली ईरान में नहीं, लिबनान में भी जो जंग है और जो गजा में भी जंग है और जो ईरान के साथ ये लड़ाई करे, ये सारी की सारी मुतासिर होना शुरू हो जाएगी और इतना बुरी तरह इम्पैक्ट चढ़ेगा कि आप देखेंगे उसके बाद खास तौर पर इलेक्ट्रिक ग्रिड ये इसको तबाह करेंगे, इनकी वाटर सप्लाई, टेलीकम्युनिकेशन और पब्लिक सर्विस, यानी फोन का निज़ाम, इंटरनेट वगैरह, वाटर सप्लाई, पानी नहीं पहुंचेगा और पब्लिक सर्विस, सारे का सारा निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने इनकी ऑयल रिफाइनरीज और स्टोरेज फैसिलिटीज पर हमला करना। अब इजराइल की जो ऑयल रिफाइनरीज है, स्टोरेज है, आपको पता है फ्यूल सप्लाई जंग के अंदर कितना ज़रूरी है और उसकी जो इकोनॉमी है उसके लिए कितना ज़रूरी है। अब यहाँ पर इन्होंने साइट्स ऑलरेडी चूज कर ली हुई हैं। ये जो हिजबुल्लाह के ड्रोन्स जाते थे, सारे फुटेजेस बनाते थे, वो सारा कुछ उन्होंने ईरान से शेयर किया है। तो इन्होंने काम ये किया है कि अब उसके बाद फ्यूल शॉर्टेज हो जाएगी। जैसे ही ये ऑयल रिफाइनरीज पर हमला करेंगे तो इजराइल में जो ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है दरम बरम हो जाएगा और जो सप्लाई एनर्जी मिलिट्री को जाती है इनकी और जो पब्लिक सेक्टर को जाती है, पूरे का पूरा इनका सिस्टम तबाह हो जाएगा। इसका जो इम्पैक्ट होने वाला है वो इतना खतरनाक होगा कि आप ये जो हमला उन्होंने किया ईरान ने, ये तो आप इसका जब इम्पैक्ट आएगा तो आप सोचेंगे कि ईरान का जो हमला है ये तो कुछ भी नहीं था, जो इम्पैक्ट इससे हमले से आएगा। देखिए ये जो ऑपरेशन इजराइल की फौज कर रही है, चाहे वो लिबनान में है, इनकी एयरफोर्स करती है, ईरान के अंदर करे या शाम के अंदर या दीगर जगहों पर, इजराइल की डिफेंस फोर्सेस को हर वक्त एक्सेस चाहिए एनर्जी की। अब एनर्जी सप्लाई नहीं होगी तो आप बताएं ना इनके मिलिट्री यूनिट्स काम कर सकेंगे, इनका एयर डिफेंस काम ही नहीं करेगा। और इस सूरत हाल में अगर ईरान ने मजीद हमले कर दिए, फर्दर जो अटैक्स उन्होंने किए, तो फिर ये मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा ईरान ने बड़ा क्लियरली आयतुल्लाह अली खामनाई के खिताब के फौरन बाद इन्होंने सबसे पहले प्लान किया एनर्जी एसेट्स पर हम बिल्कुल निशाना मारेंगे और उधर से प्रॉक्सीज को यानी यमन को कह देंगे, दीगर जगहों के आप हमला करें। तो इससे इजराइल की जो इकोनॉमी है वो तो बुरी तरह मुतासिर होगी, पावर नहीं होगी, यानी बिजली का निज़ाम दरम बरम है, फ्यूल शॉर्टेज हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा, पूरी तरह फाइनेंशियल मार्केट डिस्टर्ब हो जाएंगी इनकी। खास तौर पर इनकी जो
करेंसी है वो ज़मीन बोस होना शुरू हो जाएगी। और ये याद रखिएगा, ये जो एक्सपोर्ट करते हैं नेचुरल गैस का नेबर कंट्रीज को या इधर उधर, वो सब कुछ तबाह होगा। ग्लोबल ऑयल मार्केट याद रखिएगा इससे मुकम्मल तौर पर तबाह होगी। यानी इससे ये होगा ज़रूर कि तेल की जो कीमतें वो आसमान पर चली जाएंगी। यूरोप के अंदर खास तौर पर ट्रिगर करेगी ये चीज़ और इंटरनेशनल सतह पर करेगी। फिर उसके बाद आपको पता है फिर यहाँ से कोई तेल ये तमाम चीज़ें जा नहीं पाएंगी। सो मिडिल ईस्ट के अंदर जो सूरत हाल होगी उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर होगी। फिर जाहिर सी बात है जॉर्डन हो या बाकी कंट्रीज़ हो, उन्होंने ये देखना है कि उन्होंने किसके साथ खड़े होना है। सो इजराइल ने इसके बाद सबसे पहले ये देखना है इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी उसको बीट किया हुआ है। जिस तरह निवातम एयरबेस को इन्होंने उड़ाया है, F-35 वहाँ पर उड़ाए हैं, वो तो कमाल ही था। सो लिहाजा इस सारे मामले पर आज का खिताब बड़ा लाजिम था। अब इजराइल हमला करेगा तो 100 दफ़ा सोचेगा, क्योंकि इस दफ़ा फैसला हो गया है, इन्होंने भी फैसला कर लिया लड़ना है, और वो तो ऑलरेडी आपको पता है पहले ही लड़ा। सो अब ये रहेंगे या वो रहेंगे, और रहना किसी एक ने है।